हेलो स्टूडेंट, बेटा आज हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। देखिए कि जब भी एक फर्म क्या करती है, मतलब पार्टनर से क्या लेती है, लोन। अब चाहे पार्टनर से लोन ले चाहे आउटसाइडर से, दोनों का ट्रीटमेंट क्या होगा, सेम। जिस तरह आउटसाइडर से जब लोन लेती है तो वो क्या होता है, वो जो लोन पे जो इंटरेस्ट होता है वो क्या होता है फर्म के लिए, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। इसी तरह अगर एक फर्म क्या करती है, किसी पार्टनर से भी लोन लेती है तब भी जो उसका इंटरेस्ट होगा वो क्या होगा, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। और वो कहाँ से चार्ज किया जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस से। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो जब भी पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन लोन देंगे तो एंट्री बनेगी इंटरेस्ट ऑन लोन फर्म के लिए क्या है, एक्सपेंस। तो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू पार्टनर्स लोन अकाउंट। अंडरस्टूड, समझ में आ गया। और उसके बाद ये लोन क्या है, एक्सपेंस। इस एक्सपेंस सारे एक्सपेंसेस कहाँ ट्रांसफर होते हैं हमारे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट पार्टनर्स लोन। अंडरस्टूड। देखिए मैं आपको क्वेश्चन करवाती हूँ, उससे अच्छे से समझ में आएगा बेटा। रजिस्ट्रेशन नंबर 15 देखिए, ए एंड बी वर पार्टनर विद कैपिटल ऑफ 5 लाख एंड 3 लाख। ठीक है, दो पार्टनर है, उनकी कैपिटल दे रखी है 5 और 3। द प्रॉफिट दे रखा है हमें, ठीक है, 3,46,000 बिफोर इंटरेस्ट ऑन लोन। ठीक है, शो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन दिखाना है। अब इंटरेस्ट क्या है हमारा, तो प्रॉफिट दे रखा हुआ इंटरेस्ट ऑन लोन से पहले क्या, तो इंटरेस्ट ऑन लोन क्या होता है फर्म के लिए, मैंने क्या बताया था आपको, चार्ज। तो उसे कहाँ करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो हमारा क्या होगा, क्या क्या प्रिपेयर होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2019। पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर एंड अमाउंट। और सेकेंड अकाउंट हम प्रिपेयर करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर ended 31st March 2019। Particulars, amount, particulars and the amount। ठीक है, हमें क्या दे रखा है, प्रॉफिट कितना दे रखा है बेटा, 3,46,000। तो यहाँ पे लिखते हैं बाय प्रॉफिट 3,46,000। ठीक है, आगे हमें क्या कह रखा है, इंटरेस्ट ऑन ए लोन। ए का जो इंटरेस्ट ऑन लोन है, ठीक है, वो कैसे किया जाएगा, लोन दे रखा है उसने 1,50,000 का, और कब दिया, 1 अप्रैल 2018। ये हमारा अकाउंट कब बन रहा है, 2019 में। उसने जो लोन दिया था वो दिया था 1 अप्रैल 2018 में। मतलब जो इंटरेस्ट लगेगा वो पूरे ईयर का लगेगा, कंप्लीट ईयर का। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन लोन की हमें रेट गिवन नहीं है क्वेश्चन में। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था बेटा कि इंटरेस्ट ऑन लोन जो होता है वो अगर नहीं दे रखा हो तो कितना दिया जाता है, 6%। ठीक है, तो हम यहाँ देंगे टू इंटरेस्ट ऑन एज लोन 6% ऑन 1,50,000। 1,50,000 का 6% आएगा बेटा 9,000। तो बचाओ प्रॉफिट कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। 346 में से 9 लेस कीजिए, 3,37,000। ठीक है, यहाँ लिख देंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 3,37,000। अब आगे क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 5%। तो हम यहाँ देंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ए कैपिटल एंड द बी कैपिटल। ठीक है, दोनों के कैपिटल दे रखिए, ए की 5 लाख और बी की 3 लाख। ठीक है, तो 5 लाख का 5% इज ना 25,000 एंड 3 लाख का 5% इज 15,000। इट मीन्स द 40,000। नेक्स्ट वन इज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना 6% पर एनम। तो बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स
ए और बी। ए की जो दे रखी है वो दे रखी है 60,000, तो आप कैसे करोगे 60,000 इंटू में 6% मैंने क्या किया पर एनम दे रखे पर एनम में, तो एवरेजली करेंगे कितने मंथ का 6 मंथ का, ठीक है। और बी की ड्राइंग दे रखी है 40,000, 40,000 इंटू में 6% इंटू में 6%, 60,000 का 6% था 36, 36 का ये आ जाएगा 1800, और इसका 40,000 का 6% 24, 24 का 1200। इट मींस ना 3,000 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। आगे दे रखा है बेटा बी इज अलाउड ए कमीशन, बी को कमीशन दिया जाएगा कितना परसेंट 2% ऑन सेल्स, सेल्स का 2%, और सेल दे रखी है हमें 30 लाख, सेल दे रखी है 30 लाख, तो टू बी इज कमीशन 30 लाख का 2% आएगा हमारा 60,000। अंडरस्टूड। 10% ऑफ द डिविजिबल प्रॉफिट कह रहे हैं 10% जो डिविजिबल प्रॉफिट है इज टू बी केप्ट इन ए रिजर्व अकाउंट, उसका 10 जो भी हम बचेगा प्रॉफिट बांटने के लिए उसका 10% हम कहाँ ट्रांसफर करेंगे रिजर्व में। तो डिविजिबल प्रॉफिट निकालिए सबसे पहले 3, ये कितना हो गया 3,40,000। डिविजिबल प्रॉफिट कितना आएगा बेटा 60,000 लेस करें 340 में से गए तो 10% टू रिजर्व, ठीक है। और रिजर्व में किसका रखा जाएगा 10% ऑफ, कितना आएगा 340 था हमारा, 340 में से 1 लाख गए तो 2,40,000, इट मींस दैट 24,000, ठीक है। उसके बाद आगे क्या करेंगे, आगे आपको पता है, ठीक है, हम काफी क्वेश्चंस कर चुके हैं बेटा लास्ट वीडियोस में, ठीक है। आप अकाउंट क्या करेंगे क्लोज, अकाउंट क्लोज कैसे करेंगे, जो रिमेनिंग प्रॉफिट होगा वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा किसमें ए और बी में, किसमें उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। अंडरस्टूड, समझ में आ गया बेटा। नेक्स्ट देखिए देखिए नेक्स्ट इलस्ट्रेशन दे रखा है एक्स एंड वाई आर पार्टनर, ठीक है, विद ए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:2, ठीक है, विद कैपिटल ऑफ 4 लाख एंड 6 लाख रेस्पेक्टिवली। आगे कह रहा है 1 अक्टूबर 2018 को 1 अक्टूबर 2018 एक्स एंड वाई ने क्या दे रखा है लोन दे रखा है, एक्स ने 1 लाख एंड वाई ने 60,000। प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है, प्रॉफिट विल बी डिस्ट्रीब्यूट। अब हमें इसमें क्या दे रखे हैं बहुत सारे केसेस दे रखे हैं, ओके। प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए जब इंटरेस्ट ऑन लोन होता है तो उससे पहले आप इंटरेस्ट ऑन लोन के लिए क्या तो कहाँ दोगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। हम क्या बनेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हम सबसे पहले करते हैं केस नंबर 1, और दूसरा कौन बनेगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2019, same as usual for the year ended 31st March 2019, ठीक है, particular amount। फर्स्ट केस में दे रखा है if the profit before interest, जो प्रॉफिट है वो बिफोर इंटरेस्ट बाय प्रॉफिट वो दे रखा है हमें बेटा 12,000। हम सबसे पहले क्या देंगे इंटरेस्ट। अब देखिए इंटरेस्ट निकालते हैं, एक्स ने लोन दे रखा है 1 लाख का और वाई ने दे रखा है 60,000। ये लोन इन्होंने दिया है 1 अक्टूबर को, 1 अक्टूबर को, तो इंटरेस्ट ऑन लोन कितने मंथ का लगेगा 6 मंथ का। और इंटरेस्ट ऑन लोन रेट हमें क्वेश्चन में गिवन नहीं है, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन लोन रेट क्वेश्चन में गिवन नहीं है, नहीं है तो कितना परसेंट लगेगा 6%। इट मींस 6% और 6 मंथ, 6% और 6 मंथ। तो यहाँ पे निकालते हैं टू इंटरेस्ट ऑन लोन एक्स एंड वाई। एक्स कितना आएगा 1 लाख का 6% 6,000, ये आ जाएगा 3,000, ठीक है, और 60,000 का 6% 3,600, 6 मंथ का 1,800, it means 4,800. So remaining profit transfer into partner profit and loss appropriation account. कितना आएगा ट्रांसफर
12,000 में से 4,000 गए तो 8,000 में ये आएगा 7,200 बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 7,200। ठीक है, अभी प्रॉफिट क्या कर लेंगे, हमें कोई एडजस्टमेंट नहीं दे रखी, कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं, तो बाय प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ए एक्स एंड द वाई। ठीक है, 7,200। ये किस रेशियो डिस्ट्रीब्यूट होगा, उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 1:2। 1:2 में अगर हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ये आता है 2,400 एंड द 4,800। ठीक है, हमारा फर्स्ट केस कंप्लीट। अब अगर हमें सेकंड केस जो दे रखा है, सेकंड केस में हमें दिया गया है, हम बनाते हैं हमारा वही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2009 बाय प्रॉफिट। प्रॉफिट दिया गया है बेटा हमें 3,000 रुपीज का, प्रॉफिट दिया गया है 3,000, हम वही क्या देंगे, इंटरेस्ट ऑन लोन एक्स एंड वाई। हमने निकाला था एक्स का 3,000 निकाला था बेटा, कैलकुलेट किया था हमने, और वाई का 1,800, तो इट मींस का 4,800। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास प्रॉफिट कम है और एक्सपेंस ज्यादा हो गए, तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता बेटा। अब क्या होगा, लॉस हो रहा है, वो लॉस यहीं की यहीं ट्रांसफर हो जाएगा, किसमें, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, बाय लॉस ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कितने रुपीस का लॉस होगा, 4,800 का टोटल है, 3,000 प्रॉफिट है, तो लॉस कितने का हुआ, 1,800, एक्स एंड द वाई। ठीक है, ये डिस्ट्रीब्यूट कीजिए, ये आएगा 600 और द 1,200, क्योंकि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, 1:2। अंडरस्टूड। थर्ड जो केस है उसमें बनाते हैं हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2019। अब थर्ड केस में हमें क्या दे रखा है, इफ द लॉस बिफोर, ऑलरेडी हमें लॉस दे दिया, तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, लॉस फॉर द ईयर इज द 7,500। अब देखिए, चाहे फर्म को प्रॉफिट हो चाहे क्या हो, लॉस हो, इंटरेस्ट और लोन तो क्या होता है, एक चार्ज होता है। इट मींस फर्म को चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, हम इंटरेस्ट और लोन तो प्रोवाइड करेंगे ही करेंगे। तो यहाँ पे इंटरेस्ट और लोन एक्स एंड द वाई, एक्स के लोन का कितना है 3,000 और वाई का 1,800, इट मींस द 4,800। अब लॉस कितना हो गया, बाय लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एक्स एंड द वाई, कितना ट्रांसफर होगा बेटा, 0 0 8 और 5 13, 11 और 1 12, 12,300। ठीक है, इसको 1:2 में डिस्ट्रीब्यूट कीजिए, ये आएगा आई थिंक 1:2, 3 4 1 0, इसका 4,100 और इसका आ जाएगा 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8,200। अंडरस्टूड। तो इस तरीके से बेटा हमारे क्वेश्चन हो जाएंगे हमारे अप टू 17 तक। ठीक है, अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप लोग पूछ सकते हो। ओके।